हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू DRF ऑथेंटिकेशन। तो पिछले दो वीडियोस में हमने अपना काम जो किया था वो था साइन अप बनाना DRF में। फिर साइन अप पे आपको एक OTP आएगा, उसको हम वेरीफाई करेंगे। और ये दो व्यूज़ और हमने सीरियलाइज़र बनाए थे और हमने टेस्टिंग की थी पोस्टमैन पर। राइट। तो आज हम थर्ड पार्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन का। तो जिसमें हम क्या करेंगे, आज हम लॉगिन पे काम करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे अपना सीरियलाइज़र सेम। तो जिसका नाम हम रखेंगे सिंपल लॉगिन सीरियलाइज़र। और ये हम इनहेरिट करेंगे मॉडल सीरियलाइज़र ही ठीक रहेगा इसके लिए, मॉडल सीरियलाइज़र। और फिर हमारा वही जो सिंटेक्स होता है पुराना वाला, वो सेम हम कॉपी करेंगे। हम क्या लिखेंगे, क्लास मेटा। और यहाँ पे हम कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहते हैं वो लिखेंगे, कस्टम यूज़र। और फिर हम करेंगे हमें कौन से फील्ड्स इसमें चाहिए। तो जो हमें चाहिए वो हैं, और अगेन क्लास मेटा के ये जो है मॉडल और फील्ड, ये कीवर्ड है। राइट। ये आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फील्ड चाहिए रहेंगे ईमेल और जस्ट सेक, आई थिंक ये, हाँ, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है जी। तो इतना सा हमारा सिंपल बनेगा लॉगिन का। ना, कमिंग बैक, हम जाते हैं अपने व्यूज़ में और यहाँ पे हम अब लिखना शुरू करते हैं अपना लॉगिन का व्यू। तो नाम सिंपल रख लेते हैं, लॉगिन व्यू। और यू नो पीपल ट्राई टू कीप वेरी फैंसी नेम और समथिंग वेरी टेक्नोलॉजिकल। जितनी आप अपनी कोडिंग सिंपल और एफिशिएंट रखेंगे उतना ही बढ़िया रहता है, मैंने देखा है। और आपके बाद अगर इस पे कोई काम करते हैं उसके लिए भी बहुत सिंपल रहता है। और तो ओके, तो इसमें हम सबसे पहले अपना एक मेथड कौन सा बनाएंगे, पोस्ट। इसमें डिफरेंट मेथड होते हैं व्यूज़ में, API व्यूज़ में। आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, पोस्ट, पुट, गेट एंड सो ऑन। सेम इसमें हमें सेल्फ चाहिए रहेगा और रिक्वेस्ट चाहिए रहेगा। राइट। और फिर हम क्या लिखेंगे, अपना सीरियलाइज़र को बुलाएंगे। सीरियलाइज़र इज इक्वल टू, हमें वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसका नाम था लॉगिन सीरियलाइज़र। लॉगिन सीरियलाइज़र डेटा रिक्वेस्ट डॉट डेटा। यस। ओके। फिर वही चीज़ एक बार ये देख लेते हैं, आई थिंक साइन अप वाला। हाँ, इफ सीरियलाइज़र इज वैलिड। ओके। तो इफ सीरियलाइज़र डॉट इज वैलिड, वरना हम क्या करेंगे, रेज एक्सेप्शन इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है। तो ये एक लाइन आपका डुअल लॉजिक चेक करती है, अगर तो वैलिड, हाँ, तो अगर तो आपका सीरियलाइजर वैलिड है तो नीचे वाला कोड रन करेगा, वरना यहाँ पे एक्सेप्शन उसकी रेज हो जाएगी। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ DRF प्लग एंड प्ले। तो ईमेल हम दोबारा वही करेंगे जो हमने साइन अप वाले में किया था। तो हम क्या करते हैं, जो सीरियलाइजर में डेटा आ रहा है यहाँ पे इस वाले में, तो यहाँ से एक कीवर्ड होता है वैलिडेटेड डेटा। राइट। वहाँ से हम क्या उठाएंगे, अपनी ईमेल। और फिर हम अपना पासवर्ड करेंगे इज इक्वल टू सीरियलाइज़र डॉट वैलिडेटेड डेटा पे। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड। फिर हम अगली चीज़ पे आते हैं, हमें क्या करना है, अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करना है। और उसके लिए हमें ये फंक्शन इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट करने के लिए हमें Django इनबिल्ट देता है, वो क्या होता है, फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट सॉरी auth import authenticate। राइट। सो नाउ वी कैन यूज इट, या ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा ईमेल है
उसको जो एक्सट्रैक्ट किया ईमेल इसके बराबर किया, कॉमा जो पासवर्ड है उसको हमने किसके बराबर किया, पासवर्ड के बराबर, राइट। तो हाँ, अगर तुम्हारा सीरियलाइजर वैलिड है तो हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे और यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, राइट। एंड फिर हम इसमें आगे लिखते हैं, अब इसमें दो केस बन सकते हैं कि या तो आपका यूज़र है या वो डेटाबेस में नहीं है। तो अगर तो वो डेटाबेस में है तो यानी कि इफ़ यूज़र इज़ नॉट नन, यानी कि अगर वो डेटाबेस में है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, टोकन, ओके अभी हम टोकन नहीं यूज़ करते, अभी हम सिंपल उसका चेंज करते हैं। यूज़र का हम जो स्टेटस है वो ले लेते हैं इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि उसमें यूज़र का स्टेटस, जस्ट लेट मी चेक वन मोमेंट, आई थिंक हमने यहाँ पे कुछ एक सेट किया था, OTP वेरीफाइड, ओके। तो टेक्निकली वो इस वाले स्टेप से अब नीचे आ रहा है, तो हम एक और कंडीशन लगा लेते हैं, इफ यूजर डॉट स्टेटस इज इक्वल टू OTP वेरीफाइड, इक्वल टू सॉरी, या अगर तो वो नन नहीं है और उसका जो यूजर डॉट स्टेटस है वो ये है, OTP वेरीफाइड है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक नया यूजर डॉट स्टेटस को अपडेट कर देंगे जो कि रहेगा लॉगिन डन। अगेन ये हमें बैक ट्रैक करने में हेल्प करेगा। और फिर हम क्या कर देंगे, यूजर डॉट सेव, ओके। तो ये हमारा सिंपल रहता है, और सेव करने के बाद हम उसको एक रिस्पॉन्स भी रिटर्न कराएंगे, तो रिटर्न रिस्पॉन्स जो कि हमारा रहेगा एक डिक्शनरी, वहाँ पे रहेगा एक मैसेज और फिर रहेगा कुछ डेटा, और फिर हम क्या लिखेंगे, स्टेटस, ओके कूल। और ये सिंपल हो गया, और इसी के साथ हम एक मैसेज पे लिख देंगे कि लॉगिन इज़ सक्सेसफुल, जो कि फ्रंट एंड जो इंजीनियर होएगा, डेवलपर होएगा, वो क्लाइंट को दिखा सकता है। डेटा यहाँ पे आप अब इस स्टेप में नॉर्मली क्या होता है, फ्रंट एंड वाला अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो तो वो स्टेट में सारा डेटा को स्टोर रखता है और उसको आगे कंटिन्यू करता रहता है। फिलहाल मैं यहाँ पे नन भेज रहा हूँ, लेकिन वंस यू वर्क ऑन प्रोडक्शन ऐप, आपको यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ती है कि उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, तो उसका आईडी क्या है, जो हम ये जो UUID जनरेट करा रहे हैं ये भी आपको भेजना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें, इनफैक्ट मैं ऐसा करता हूँ फिलहाल उसका यूज़र डॉट एक्ने, ऐसे भी नहीं, हम क्या करते हैं, डेटा को एक लिस्ट ले लेते हैं या एक डिक्शनरी ले लेते हैं, ओके। यहाँ पे लिखते हैं आईडी और उसका लिखते हैं यूज़र डॉट आईडी, ठीक है जी। और हम क्या लिखते हैं, फिर एक ईमेल, यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। तो ये हम दे देते हैं। और टिपिकली एक चीज़ और, मैं इसमें बाद में आपको JWT लगाना सिखाऊंगा, ठीक है ना, तो वो भी हम यहाँ पे पास करेंगे टोकन और वो सब कुछ। तो ठीक है, तो अब आइए इसको हम टेस्ट करते हैं। तो मूविंग ऑन टू पोस्टमैन, हम लॉगिन वाला करेंगे, तो लेट मी रन माय प्रोजेक्ट क्विकली। CD, क्या नाम था इसका, बैकएंड, नाम मैंने बड़ा ही सिंपल रखा था, आप प्लीज़ ये मत करना, और रन सर्वर। तो ओह, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसका URL बनाना भूल गया। तो हम क्या करते हैं, एक इसका फटाफट एक URL भी बना लेते हैं, पाथ, ओ माय गॉड,
सो बैड मिस्टेक आई डिड। यहाँ पे वेरीफाई रहेगा और यहाँ पे रहेगा लॉगिन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा डाल के लॉगिन व्यू एज व्यू, एंड नेम क्या रखते हैं उसका। ओ अगेन मैंने बहुत ही ब्लंडर कर दिया, प्लीज़ आप ये ठीक कर लेना। ठीक है, नाम कुछ और रख दिया, व्यू कुछ और बुला रहा था, ये आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक कर लेना। और इसका नाम रहेगा लॉगिन व्यू फंक्शन, कुछ भी आप लिखते हैं, फंक्शन तो नहीं है खैर। ओके, तो अब यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ लिखेंगे लॉगिन, और इसको भी मैं फटाफट ठीक कर लूँगा कि फ्यूचर में गलती ना हो। ओके, तो एक बार एम्प्टी हिट करके देखते हैं। कूल, तो हमारा कुछ तो चल रहा है। तो ईमेल और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, इसको हम करते हैं कॉपी, बॉडी में जाके रॉ में जेसॉन पे, फिर यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और ये हम हटा देते हैं, ये भी ईमेल रहेगा और एक पासवर्ड रहेगा। तो हमने ये वाली ईमेल जो थी पिछले स्टेप में वही लेते हैं और इसको यहाँ पे चिपका देते हैं। और साइन अप के टाइम हमारा पासवर्ड था ABCDE। ओके, तो ABCDE। ओके, तो अब हिट करके देखते हैं, कस्टम यूजर विद दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, लेकिन हमें तो इसको लॉगिन करवाना था। वेट, तो ओ आई थिंक मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे करना भूल गया और ये आपके लिए भी एक लेसन रहेगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होएगा, जो हमारे पास ईमेल आ रही है उसको हमें सीरियलाइज करना पड़ेगा ताकि वो एरर ना आए। तो सीरियलाइजर्स डॉट ईमेल फील्ड राइट, और उसकी एक मैक्स लेंथ दे देते हैं हम 250 200 मैक्सिमम, आई थिंक जितनी है फीजिबल। तो अब हम हिट करके देखते हैं। कूल, नाइस। तो हमारे पास आ गया लॉगिन इज सक्सेसफुल, राइट। डेटा में आ रहा है आईडी उसकी जो UUID थी, और ईमेल जो है उसकी ये वाली आ गई है, और स्टेटस 200 और यहाँ पे 200। कूल, तो ये हमारा लॉगिन जो है वो काम कर चुका है। आज हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको JWT, जावा सॉरी जावास्क्रिप्ट वेब टोकन, सॉरी वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। और फिर हम फॉरगेट पासवर्ड और वो चेंज पासवर्ड वाली फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे, राइट। सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़, क्योंकि नेक्स्ट आई विल बी वर्किंग ऑन AWS with Boto 3 Python. Thank you.